सियासत से आउट नवाज शरीफ दोबारा इन होने जा रहे हैं। ताकतवर हलकों की हिमायत हासिल। नून लीग का फौज और अदलिया से टकराव की पॉलिसी न अपनाने का फैसला। इमरान खान सियासत से आउट। नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते में रुकावटें। अंसार अब्बासी का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि नून लीग और नवाज शरीफ ने उस बयानी को फ़ौरन बदल दिया जो उनको इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ टकराव की तरफ ले जा सकता था। मियां नवाज शरीफ ने एक वीडियो खिताब में अपने पार्टी रहनुमाओं से बात करते हुए साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक ISI चीफ जनरल फैज़, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ खोसा और आइंदा साल अक्टूबर में बनने वाले मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस एजाजुल हसन को 2017 में अपनी हुकूमत ख़त्म करवाने की साजिश का जिम्मेदार ठहराते हुए इस बात का इरादा जाहिर किया था कि इन सब का एहतसाब किया जाएगा और कौम किसी सूरत उनको माफ़ नहीं करेगी। मियां साहब के इस बयान के हवाले से कहा गया कि ये नवाज शरीफ और नून लीग का आइंदा इंतखाबात के लिए बयानिया होगा, जिस पर इस खतरे का इजहार किया गया कि ऐसा बयानिया नवाज शरीफ को फौज और अदलिया के साथ एक बार फिर टकराव की तरफ ले जाएगा। ये भी कहा गया कि इस बयानी से नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ के इस बयान के बाद शहबाज शरीफ के जरिए उनको पैगाम दिया गया कि इस बयानिए को अपनाने से गुरेज करें। उमूमी तौर पर यह ख्याल किया जा रहा है कि नवाज शरीफ और नून लीग को आइंदा इंतखाबात के लिए ताकतवर हलकों की हिमायत हासिल है। बहरहाल वजह जो भी हुई, नून लीग और नवाज शरीफ ने अपना बयानिया बदल दिया, जिसका बाकायदा ऐलान 2 दिन पहले इसाक डार ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इसाक डार ने कहा कि मियां साहब उन सब के एहतसाब का मामला अपने रब के सुपुर्द कर चुके हैं जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की और उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। डार साहब ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मौजूदा हालात में पूरी तवज्जो के साथ मुल्क व कौम के हालात बेहतर बनाने के लिए माशी एजेंडे पर फोकस करेंगे, ना कि इंतकाम और बदले की तरफ। मियां नवाज शरीफ ने किसी के कहने पर ऐसा किया, यह खुद से ही ख्याल आ गया। दोनों सूरतों में नून लीग ने फौज और अदलिया से टकराव की पॉलिसी ना अपनाने का फैसला किया है। नवाज शरीफ के वीडियो बयान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में उनकी 21 अक्टूबर को वापसी के प्रोग्राम से मुताल्लिक शुकूक व शुबहात पैदा हो गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मियां साहब प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और नून लीग को आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम में लीड करेंगे। यानी मियां साहब जिनको माजी में सियासत से आउट कर दिया गया था, वो सियासत में दोबारा इन होने जा रहे हैं। ऐसे में जब मियां साहब सियासत में इन हो रहे हैं, इमरान खान सियासत से आउट हो रहे हैं, तोशाखाना केस में इमरान खान पहले ही इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो चुके हैं, जबकि साइफर केस में पेश किए गए चालान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को FIA कसूरवार तस्वुर करती है। साइफर केस के साथ साथ 9 मई के मुकदमात इमरान खान और उनकी सियासत के लिए संजीदा खतरा हैं, लेकिन इन तमाम तर खतरात के बावजूद खान साहब और तहरीक इंसाफ की तरफ से उस फौज मुखालिफ बयानिए और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत और इस माजी से दूरी के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। ज़रूरत इस अमर की थी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इदारों से टकराव वाली सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और सोशल मीडिया में फ़ौज मुखालिफ बयानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती, उसे सख्ती से रद्द कर दी और हर ऐसे फ़र्द जो अपने आप को तहरीक इंसाफ से जोड़ता है उससे लाताल्लुकी का इजहार करती जो फ़ौज और उसकी क़यादत को बदनाम कर रहा है। तहम अफसोस ना इमरान खान ऐसा कर रहे हैं, ना ही तहरीक इंसाफ की दूसरी क़यादत। वैसे तो खान साहब और तहरीक इंसाफ की बड़ी ख्वाहिश है कि फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ऐसा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि तहरीक इंसाफ फ़ौज मुखालिफ बयानी को रद्द नहीं करती। ये बुनियादी नुक्ता समझने में इमरान खान को कितना वक्त लगेगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।